दोस्तों, आज एक बात बड़े काम की। हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आपके बच्चे उस बात को कितना समझ रहे हैं, ये आपकी परवरिश देने के तरीके पर निर्भर करता है। सभी का सीखने का तरीका अलग होता है, इसलिए जरूरी नहीं कि आप माता पिता हैं तो आपका हर तरीका सही होगा। अगर आप भी बच्चों को सीख देने में गलत तरीका अपनाएंगे तो बैड पेरेंटिंग की लिस्ट में आ सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि पहले आप ये समझ लें कि पेरेंटिंग के कौन से तरीके गलत हैं। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है दूसरों से तुलना करना, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। कोई पढ़ाई में बेस्ट होता है तो कोई कलरिंग में, कोई गीत संगीत में तो कोई डांसिंग में और कोई स्पोर्ट्स में। अपने बच्चे के टैलेंट को पहचानें और उसकी तुलना दूसरे बच्चों से बिल्कुल भी ना करें। खासकर स्कूल एग्जाम्स के रिजल्ट के वक्त अपने बच्चे के रिजल्ट की तुलना दूसरे बच्चों से बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से आप बच्चे पर बेवजह स्ट्रेस और प्रेशर क्रिएट करते हैं। बात बात पर डांटना या धमकाना, ये भी एक बैड पेरेंटिंग की निशानी है। गलतियां करना सामान्य है। बच्चों की गलतियों पर पेरेंट्स उन्हें बार बार डांटें या किसी एक गलती पर जरूरत से ज्यादा डांटें, ऐसा करने से बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आप बात बात पर बच्चे को डांटेंगे या धमकाएंगे तो बच्चा आपसे सच बोलना और आपके सामने अपनी गलती मानना बंद कर देगा। कभी कभी हम अपने प्यार को भी नहीं दिखाते। आप बच्चे से भले ही कितना ही प्यार क्यों ना करते हो, लेकिन बच्चे के सामने अपना प्यार जताना भी जरूरी है। बच्चे को प्यार से गले लगाना, उससे बैठकर बातें करना, यह सब प्यार जताने के तरीके हैं और ऐसा करना भी बेहद जरूरी है ताकि बच्चा आपसे इमोशनली कनेक्टेड महसूस करे। आप बच्चे से कितना प्यार करते हैं ये बच्चे को दिखना चाहिए, पर हाँ, वो इसे आपकी कमजोरी भी ना समझे। इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। बच्चों को दूसरे के सामने डांटना, माना कि बच्चों को डिसिप्लिन में रखना बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत से माता पिता की आदत होती है कि वे ये नहीं सोचते कि बच्चे को सबके सामने डांट रहे हैं। किसी बाहर वाले के सामने बच्चे को डांटने या मारने की आदत बिल्कुल ही गलत है। ऐसा करने से आपका बच्चा दूसरों के सामने शर्मिंदगी महसूस करने लगता है और इस वजह से उसका आत्मविश्वास भी कमजोर पड़ने लगता है। बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगाना भी गलत है। ये बात सच है कि बच्चों को गलत आदतों और गलत लोगों से बचाने के लिए उन पर थोड़ी सख्ती रखना जरूरी है, लेकिन कितनी, इसकी सीमा तय करना भी जरूरी है। बच्चों के सामने झगड़ा करना भी गलत है, क्योंकि इसका बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। खासकर माता पिता जब बच्चों के सामने छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगते हैं, तब उनके अवचेतन मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि बच्चों के सामने एक दूसरे पर चीखने, चिल्लाने, गाली देने या मारपीट करने की नौबत ही ना आए। दोस्तों, एक बात और, बच्चों पर हर समय पढ़ने का दबाव ना बनाएं। हम जितना देखकर सीखते हैं उससे ज्यादा करके सीखते हैं, और जितना करके सीखते हैं उससे ज्यादा सोच कर सीखते हैं। बच्चों को कल्पना के लिए समय दें। उन्हें टीवी पर
कुछ मनोरंजक चीज़ें जैसे साइंस फिक्शन, एडवेंचर, हिस्ट्री, कार्टून भी देखने दें। सिलेबस से कुछ अलग हटकर बुक्स पढ़ने दें। आउटडोर गेम्स खेलने दें। सिर्फ पढ़ाई के लिए कहने से, थोपने से बच्चों का दिमाग पढ़ाई से और भी दूर जाने लगता है। यूं कहूं कि उचटने लगता है। जिस तरह चार दीवारी में एक पौधा स्वस्थ रूप से विकसित नहीं हो सकता, उसी प्रकार बच्चों को भी खेलने का मौका दें। उनके सबसे अच्छे मित्र बने, तभी आप एक अच्छे पेरेंट बन पाएंगे और बच्चों के हमदर्द बन जाएंगे। मुझे आशा है आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं